चलो आईपी स्टार्ट करते हैं। ये आईपी एड्रेस, ये बेसिकली नंबर, 4 नंबर का होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, IPv4 वर्जन 4। और एक आईपी होता है IPv6, उसमें 6 नंबर का आता है। वो नहीं चाहिए, वो इंटरनली यूज होता है। मुझे चाहिए IPv4 जिसमें 4 नंबर आता है। एक एक नंबर में 8 बीट होता है, 8 बीट। तो टोटल कितना बीट हुआ, 32 बीट। बीट मतलब 01। मैं अगर फर्स्ट वाला को पकड़ लूँ, ये फर्स्ट 8 बिट, ये जो है, ये भी मैक्स टू मैक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का हो सकता है। इसमें 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। 1 मतलब सर्किट ऑन, और 0 मतलब सर्किट ऑफ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 होता है। अभी मैं अगर 8 बीट को ही ऑन कर लिया, मतलब 8 बीट ऑन है, और ये तो बाइनरी में है, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये बाइनरी फिर यहां पर क्वेश्चन है, ये डेसिमल में कितना होगा। बाइनरी का जो 8 बीट है वो डेसिमल में कितना होगा, ये कैलकुलेशन भी आना चाहिए। देखिए इसको 1 इंटू 2, मतलब फर्स्ट 1 उसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस अगेन 1 इंटू 2, एक एक बीट के साथ मल्टीप्लाइड बाई 2, और उसको मैंने जोड़ते गया। ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू है, इसको अभी टू द पावर 0, टू द पावर 1, बोलिए, कोई डाउट्स है तो बोल लीजिए। टू द पावर 2, क्या हो रहा है, भाग क्यों जा रहा है। देखो माउस पॉइंटर भाग जा रहा है यहाँ से। मैं यहाँ सेट करके रखना चाहता हूँ। 3 4 5 6 7 इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आ रहा है, 2 टू दी पावर 7 का वैल्यू कितना होता है। सर 255 आएगा टोटल। ये 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इक्विवेलेंट होता है ये 255।
लेकिन इसमें और एक चीज़ याद रखना है, ये जो मैंने दो फर्स्ट एंड सेकेंड अगर दोनों को ऐड किया तो वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 192। नेक्स्ट थर्ड को अगर ऐड करें तो 224, फोर्थ को ऐड करें तो 240, उसके बाद ऐड करें तो 248, उसके बाद ऐड करें तो 252, उसके बाद 254, उसके बाद 255। एक एक करके अगर ऐड करते हैं मतलब ये दोनों का ऐड, तीनों का ऐड, चारों का ऐड, चार का ऐड 240 होता है, पाँच का मतलब 8 ऐड किया तो 248, 4 ऐड किया तो 252। ठीक है, इसको भी थोड़ा याद रखना है। ये मैंने दिखाया बाइनरी से मतलब कैसे ये कन्वर्शन होता है। इसका एक एक बिट का मतलब 8 बिट का टोटल मैक्सिमम वैल्यू होता है 255। अभी आईपी एड्रेस का ये सीखना है। मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा 192.168.0.0/24। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये समझना है। हाँ, डबल हाइफन ग्रेटर देन या डबल इक्वल टू ग्रेटर देन। जैसे डबल इक्वल टू दिया, ग्रेटर देन दिया तो ये एरो आता है। हाँ, और ये है हाइफन हाइफन ग्रेटर देन, जैसे स्पेस देंगे आ जाएगा। अच्छा, ये 24 क्या बता रहे हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं फिर जाते हैं क्लास में। 24 मतलब 24, ये 24 को बोलता है सबनेट बिट। सबनेट बिट। और 24 के बदले मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, बाप रे ये 100 कहाँ से हो गया, अपने आप भी भाग रहा है कुछ। 255 255 255 0, ये /24 और ये लाइन दोनों सेम है। 24 को बोलते हैं सबनेट बिट और इसको बोलते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, सबनेट मास्क सेम थिंग, जस्ट रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये 255 मतलब कितना बिट, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 24 बिट, वही लिखा यहाँ मैंने 24। तो आइदर ऐसे रिप्रेजेंट करो और ये 24 को हटा दो यहाँ से, ऐसे रिप्रेजेंट करो। ऊपर वाला आईपी, नीचे वाला सबनेट मास्क, या आईपी के साथ ऐसे लिखो, नीचे वाला नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए। पूरा जो स्लैश फर्स्ट में दिए हैं 192 से 24, ये पूरा सबनेट बिट हो गया या 24 ओनली सबनेट बिट, और 192 to 168 तो आईपी एड्रेस होगा, नहीं तो नेटवर्क एड्रेस होगा। ठीक है, तो इससे जाने से पहले और एक चीज देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास, फिर मैं जाता हूं उसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास कैसे होगा, एक्चुअली हमारे पास ना ये जो फर्स्ट 8 बिट होता है, मान लो वो यहां से स्टार्ट हुआ, फिर 1 बिट ऑन हुआ, 2 बिट ऑन हुआ, 3 बिट ऑन हुआ, 4 बिट ऑन हुआ। ठीक है, ये जो है इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आता है डेसिमल में, ये 0 ही आता है। लेकिन यहाँ तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं है डेसिमल में, तो इसको मैं 1 मान रहा हूँ डेसिमल का स्टार्टिंग पॉइंट। ये कितना होगा, वन 128, अभी अभी दिखाया था ना। यहाँ कितना होगा, फर्स्ट दोनों का एडिशन 192, 2 to the power 7 2 to the power 6, वही हो रहा है ना ऐड करके।
फिर यहाँ कितना आएगा 224, अभी अभी दिखाया था। यहाँ कितना आएगा 240, इतना तक ही काफ़ी है हमारे लिए। तो आईपी एड्रेस इन बिटवीन दिस, ये जो बीच में गैप है, ये क्लास ए, ये सेकेंड वाला क्लास बी, ये थर्ड वाला क्लास सी, ये क्लास डी। तो स्टार्टिंग वैल्यू देखकर बताना है ये कौन सा क्लास का है। तो इसमें क्या होता है, देखो 1 to 127 ये हो गया क्लास ए का, क्योंकि 128 स्टार्टिंग वैल्यू है क्लास बी का, ठीक है। तो क्लास बी क्या होगा, 128 से लेकर कितना दूर तक, राइट 191 तक जाएगा ये, और ये 192 से लेकर 223 तक ही जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला 224 है। ये कहाँ तक जाएगा, 239 तक ही जाएगा, ठीक है। मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ। चलो क्लास ए में ये जो 1 to 127 है, इसमें क्या होता है, एक्चुअली 1 to 126 लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें 127,001 ये लूप बैक एड्रेस होता है, और ये फिक्स है। विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉयड, एनी मैक, कोई भी डिवाइस के अंदर 127,001 ये एक रिजर्व आईपी है, इसको बोलता है लूप बैक, इंटरनल नेटवर्क को चेक करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क को चेक करने के लिए। इसलिए इसका रेंज है, अगर कोई आईपी स्टार्टिंग वैल्यू 1 to 126 तो वो क्लास ए का होता है। 120 से लेकर 191 तक होगा तो क्लास बी का, 192 to 223 ये क्लास सी का। तो मैं अगर अभी एक आईपी एड्रेस लिखूं यहां पर, सर वो क्लास ए आपने 126 लिखा है वहाँ पे, कि 126 ही 126 लिखा है, 127 होगा ना। नहीं, अभी बताया ना 127,001 रिजर्व होता है, ये अच्छा, हम यूज नहीं कर सकते, ये लूप बैक में यूज होता है। ठीक है। कभी भी कहीं भी देखेंगे ये जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये देखिए 192 आईपी एड्रेस है, ये इसका सबनेट मास्क है। इसमें और भी बता रहा है, गेटवे है, डीएनएस है, सब कुछ। इसमें आप अगर जाएंगे तो आपको लूप बैक भी मिल जाएगा शायद इसमें। हाँ, लाइनक्स में भी है ना लूप बैक, एलो दिखाता है वहाँ, ठीक है, एलो दिखाता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं अगर इसको पिंग किया 127,001, देखिए क्या बता रहा है, पिंगिंग बता रहा है इसको 127,001। इसका मतलब इंटरनली ओएस के अंदर जो कोड वगैरह है वो सही है, वो सही से काम कर रहा है। ये एक आईपी है फिक्स, इसलिए क्लास ए के लिए 1 to 126। अगर मैं अभी एक आईपी एड्रेस लिखूं यहाँ पर 50 डॉट कुछ भी, ये कौन सा क्लास का आईपी, 50.xyz कोई वैल्यू पकड़ लीजिए। हाँ, ये क्लास ए होगा, क्योंकि ये 1 to 126 के बीच में है। अगर मैं यहाँ पर 150 लिखा तो ये क्लास बी में चला गया, क्योंकि ये 128 से लेकर 191 के अंदर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 200 डॉट लिखा तो ये क्लास सी हो गया, ठीक है। तो चलो फर्स्ट नंबर देख के हम बता सकते हैं ये कौन सा क्लास का है। अभी हर क्लास के लिए दो चीज और भी सीखना है। जैसे क्लास ए में दो टाइप का आईपी होता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। इसका जो प्राइवेट रेंज है वो 10 डॉट,
अभी प्राइवेट क्या होता है बताता हूँ, यहाँ से लेकर कुछ हद तक है, मैं बता रहा हूँ। बी में क्या है, 172.16.0.0 से लेकर, और सी में क्या है, 192.168.0.0 से लेकर कितना दूर तक जाएगा, चलिए देखते हैं इसको। आईपी क्लासेस प्राइवेट एंड पब्लिक, अगर इमेज में क्लिक किया तो ये दिखा रहा है, जैसे इसको दिख रहा हूं अभी, देखो क्लास ए प्राइवेट एड्रेस और ये पब्लिक एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस में क्लास ए 10.00 से लेकर 10.255.255.255, क्योंकि हमारा लास्ट लिमिट तो 255 भी है, उसके आगे नहीं जा सकते। ये रेंज जो है इसे बोलता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्लास बी का 172.16.00 से लेकर 172.31.255.255, और क्लास सी के लिए ये रेंज है। ये हो गया प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी को छोड़ के जितना भी है सब है पब्लिक आईपी, ठीक है, इसमें ध्यान मत दीजिए। प्राइवेट को छोड़कर जितना भी है, जैसे यहाँ 10 डॉट, ये तो हो गया प्राइवेट क्लास ए का। अगर आईपी एड्रेस 9 डॉट है, 11 डॉट है, तो ये सब पब्लिक। और पब्लिक और प्राइवेट में अंतर क्या है, जैसे व्हीकल होता है ना, आपका प्राइवेट व्हीकल भी हो सकता है, आप पब्लिक व्हीकल से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट व्हीकल और पब्लिक व्हीकल के जैसे ही यहाँ पर आप आईपी भी ऑप्शन है। प्राइवेट आईपी जो है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी यूज कर सकता है। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ जो इंटरनेट मिला मुझे वाईफाई से, मुझे आईपी एड्रेस क्या मिला, अगर आप यहाँ देखेंगे मुझे आईपी एड्रेस मिला 192.168.1.146। वाईफाई ने मुझे ये आईपी दिया, क्लास सी का आईपी। सबनेट भी बता रहा है ये, तो ये क्लास सी का प्राइवेट आईपी मिला। ऐसा भी हो सकता है अपना जो वाईफाई राउटर है उसमें कोई, जब भी ये सेट होता है, कोई बंदा आता है इसको सेट करने के लिए, वो क्लास बी का आईपी दिया तो आपको बी से मिलेगा, या ए का आईपी दिया, ठीक है, कोई भी दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट आईपी सर कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। कंपनी में, ये साइबर कैफे, आपके घर में, मेरे घर में, कोई इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी ये प्राइवेट आईपी आप प्राइवेटली यूज कर सकता है। प्राइवेटली मतलब विद इन योर इंट्रानेट, ठीक है। और एक टर्म होता है इंटरनेट। इंटरनेट में प्राइवेट आईपी नहीं चलता है, क्योंकि आप भी यूज कर रहे हैं 192.168.0. कुछ आईपी, मैं भी सेम आईपी यूज कर रहा हूं, और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सेम आईपी यूज कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट में जाकर ये खो जाएगा, ठीक है। जैसे एक ही क्लास में अगर राम नाम का 4 बच्चा है, तो राम बुलाएंगे तो कौन आएगा, चारों बंदा रेडी हो जाएगा। लेकिन पब्लिक आईपी जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब एक ही आईपी एक ही जगह पर यूज होगा, 2 जगह पर यूज नहीं होगा। सर ये तो कांसेप्ट उल्टा हो गया सर, व्हीकल के केस, हाँ, है ना। तो ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक आपको आईपी अगर चाहिए तो आपको परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक आईपी फ्री नहीं है। इंडिया में अगर परचेस करना है तो बीएसएनएल से बात करना है, या आपका जो आईएसपी है उससे भी बात कर सकते हैं, वो भी दे सकता है आपको आईपी। तो पब्लिक आईपी जो है फ्री नहीं है, यूनिक है। प्राइवेट आईपी फ्री है लेकिन यूनिक नहीं है।
ठीक है। पब्लिक आईपी कहाँ यूज होता है? जैसे कि वेब सर्वर, मेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, जिसको हम रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से बैठकर मैं यूएस का एक मशीन में कनेक्ट कर रहा हूँ, उसमें कुछ दिक्कत है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे पब्लिक आईपी चाहिए, उस मशीन में पब्लिक आईपी होना चाहिए। जैसे आईटी के बंदे अगर हम जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कुछ इशू हो जाता है तो वो फिर एक भेजता है लिंक, तो आप जो करते हैं वो आप वीपीएन कनेक्टिविटी करके फिर लोकल में पहुंच जाते हैं, फिर वहां से मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं पुट्टी मोवा एक्सटर्म से। तो पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी यही कॉन्सेप्ट है। अभी दूसरा और एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। क्लास ए 255,000, क्लास बी 255,255,000 और क्लास सी 3 टाइम्स 255,10। इसका मतलब क्या है, इसको समझना है। क्लास ए में जो भी आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जो भी आईपी एड्रेस होता है इसमें /8 लिखते हैं हम लोग। मतलब इसमें जो 4 नंबर है उसमें से फर्स्ट वाला जो है वो है नेटवर्क, और बाकी जो 3 है ये है होस्ट। /8 का मतलब क्या हुआ? 8 बिट। आप /8 नहीं लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं 255.000। दोनों का मतलब सेम हो गया, ठीक है। क्लास बी में अगर आपको लिखना है तो /16, और नहीं तो क्या लिख सकते हैं 2 बार 255 और 2 बार 0। इसमें क्या हुआ, ये जो है, ये जो पार्ट है ये नेटवर्क हुआ, और ये जो पार्ट है ये होस्ट हुआ। यहाँ ये पार्ट जो है नेटवर्क हुआ, ये पार्ट जो है होस्ट हुआ। उसी तरह क्लास सी में /24, नहीं तो 255.255.0। इसमें क्या हुआ, इतना तक, मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है उसका 1 2 3, ये 3 तक, ये क्या है, नेटवर्क है। ये क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। यहां सिर्फ एक ही नेटवर्क है और बाकी होस्ट में है। तो इसका भी फंडा इस तरह से क्लियर होगा। नेटवर्क और होस्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, आईटी है, इस तरह फिनेंस है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक सब नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क देंगे, और उसमें जितना भी मशीन हो। तो आपको अगर मल्टीपल नेटवर्क चाहिए और मल्टीपल होस्ट चाहिए तो यहां से आपको प्रॉपरली चूज करना है। देखिए क्लास सी में सिर्फ ये छोड़ दिया, एक छोड़ दिया आईपी के लिए। यहां पर कितना हो सकता है? ये जो आईपी के लिए छोड़ा है इस जगह पर क्या हो सकता है? 0 से लेकर 255 तक ही जा सकता है, इसके आगे तो नहीं जाएगा। अभी ये जो रेंज होता है इसमें इसके बाद 1 आता है, 2 3 4, फिर 254 255, इतना ही जाता है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो 0 स्टार्टिंग, ये नेटवर्क एड्रेस होता है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। वैलिड आईपी कितना है?
1 to 254, तो टोटल 254 आईपी मिला, लेकिन एक ही नेटवर्क। जैसे ऐसा हो गया, एक ऑफिस स्टार्ट किया, उन्होंने एक हॉल बनाया, जैसे फुटबॉल ग्राउंड जैसे हॉल, उसके अंदर ही अलग अलग साइड में सब डिपार्टमेंट को बिठा दिया, ठीक है, एक एक साइड में डिपार्टमेंट को बिठा दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट। लेकिन 6 महीना 1 साल बाद कंपनी जब पोजीशन में आ गया, कंपनी सोच रहा है कि इसको रूम बना दे, अलग अलग रूम बना दे, पूरा डिजाइन कर दे, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रूम पे होगा, क्योंकि एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है। फिनेंस में क्या काम चल रहा है एचआर देख रहा है, एचआर का क्या काम चल रहा है आईटी देख रहा है, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क करना है। जैसे देखिए ये फ्लोर जहाँ हम लोग क्लास कर रहे हैं, ये भी क्या था, पूरा ओपन फ्लोर था, फिर उसको डिज़ाइन किया गया क्लासरूम के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग क्लासरूम। तो जब ये एक ही फ्लोर था, मान लीजिए यहाँ 1000 लोग बैठ सकते थे, जब ये रूम कर दिया तो कम लोग बैठेंगे, 1000 नहीं होगा, क्योंकि आपका कुछ एरिया चला गया वॉल में, ठीक है। जब आप फ्लैट खरीदने जाएंगे, देखिएगा आपको बताएगा कारपेट एरिया ये है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो वॉल का जो स्पेस है वो भी वो काउंट कर लेता है पूरा, इतना बाई इतना, लेकिन आपको एक्चुअली मिला ही इतना, आपको बताया पूरा आपका 1000 स्क्वायर फुट आप पे कर रहे हैं, लेकिन मिला कितना आपको 700 स्क्वायर फुट, 300 स्क्वायर फुट गया उसमें कॉमन स्पेस जाता है, वो वॉल के लिए जाता है, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह कंडीशन होता है। तो अभी मुझे सीखना क्या है, यहाँ जो सीखना है, अभी मुझे क्या क्या पता चला, क्लास एबीसी, हर क्लास में पब्लिक और प्राइवेट आईपी, उसका सबनेट बिट और सबनेट मास्क, ठीक है, इतना तक पता हो गया। अभी एक चीज सीखना है, जो लास्ट ऑप्शन है आज के लिए, वो है 192.168.0.0/24। इसको इलाबोरेट कीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या है। तो मैं बताऊंगा, एक क्लास सी का एक नेटवर्क एड्रेस है, आईपी नहीं है, क्योंकि 0.0 है। क्लास सी क्यों है, 192 बता रहा है ये क्लास सी है, /24 भी बता रहा है ये क्लास सी का है। क्लास सी में ही 24 होता है, बी में 16 होता है, ए में 8 होता है। तो ये क्लास सी का है, आईपी एड्रेस नहीं, नेटवर्क एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 है तो ये नेटवर्क एड्रेस हो गया, यहाँ अगर मैं 10 लिख दिया तो ये आईपी एड्रेस हो गया, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था 0 जो होता है वो नेटवर्क एड्रेस, 255 जो होता है वो भी कैंसिल लास्ट वाला, उसे बोलता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और इनके बीच में जो है 1 से लेकर 254 तक, उसे बोलते हैं एक्चुअल आईपी एड्रेस। तो आपका इसमें मेनली 0, 1, 2, 3 ऐसे होते होते ये जाएगा 254, 255, इतना ही आईपी मिलेगा। लेकिन इसमें से फर्स्ट वाला नहीं लेंगे, ये नेटवर्क एड्रेस होता है, छोड़ दीजिए। लास्ट वाला नहीं लेंगे, इसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, छोड़ देंगे। ये है आपका वैलिड आईपी 1 से लेकर 254 तक। इतना क्लियर हो गया, ये क्लास सी का है। मैं फिर यहाँ पर इसको 0 कर देता हूँ। अभी क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक हॉल रूम है, उस हॉल रूम में 254 बंदा, 254 कंप्यूटर आप लगा सकते हैं, आईपी एड्रेस 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। लेकिन अभी क्या बता रहा है, इस 24 को इन्होंने काट के 27 किया। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। यहाँ पर क्या था, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, इसमें से फर्स्ट 3 8 बिट ये कहाँ पर था, नेटवर्क में था, और ये 8 बिट कहाँ पर था, होस्ट में था। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो होस्ट में 8 बिट था इसको मैंने चेंज किया है, इसको मैंने ऐसे लिखा है 3+5, और इस 3 को मैंने नेटवर्क के साथ ऐड कर दिया। तो ये जो 8 बिट 8 बिट 8 बिट है, मतलब 24, इसको बोलते हैं नेट बिट,
नेट बीट हो गया 24, ठीक है। उस टाइम हमारा होस्ट बीट कितना था? होस्ट बीट था 8, क्योंकि टोटल तो 32 है। उसमें से अगर 24 नेट बीट होगा तो होस्ट के लिए 8 बीट ही बच रहे हैं। अभी ये 3 बीट मैंने फोर्सफुली क्या किया, होस्ट से कट के नेटवर्क को दे दिया। इसको बोलते हैं सबनेट बीट। तो सबनेट बीट कितना हुआ? 3, क्योंकि मैंने 3 बीट कट एंड ऐड किया यहाँ। अभी होस्ट बीट कितना बचा आपके लिए? 5 बचा है। इससे इसके ऊपर बेस करके मुझे कैलकुलेशन करना है कि कितना सबनेट होगा। मतलब मुझे पहले एक ही रूम था, एक ही हॉल रूम था, अभी मैं उसको काट के छोटा छोटा कुछ रूम बना रहा हूँ। वो एक ही रूम से सब रूम या एक ही नेटवर्क से सब नेटवर्क। तो अभी मुझे कैलकुलेशन करना है कितना सब नेटवर्क हो सकता है। सबनेट बिट इक्वल टू 2 to the power 3 minus 1। इसका यही कैलकुलेशन होता है। टू है क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है। 2 to the power 3 कहां से आया? सबनेट बिट। तो कितना हुआ ये? 7 हुआ, ठीक है। वो तो सबनेट बीट है। और ये सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा, ये नंबर ऑफ सबनेट, कितना सबनेट हो सकता है। बीट अगर 3 है तो कितना सबनेट हो सकता है। जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया कुछ खरीदने के लिए, तो कितना पीसेस आप खरीद सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 3 बीट सबनेट में है तो 3 बीट सबनेट में होने से कितना सबनेट होगा, ये बता रहा है 7 सबनेट हो सकता है। मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट, क्योंकि अभी आपने क्या किया, सबनेट तो 7 आ गया और होस्ट बिट 5 हो गया। तो ये जो 7 सबनेट हुआ, 7 सबनेट मतलब 7 रूम, ठीक है, 7 रूम हो गया। इस 7 रूम में ईच रूम में कितना कंप्यूटर लगा सकता हूं मैं, वो देख रहा हूं। नंबर ऑफ होस्ट, होस्ट मतलब कंप्यूटर, पर सबनेट 7 सबनेट हो गया। पर सबनेट कितना होगा? 2 to the power 5 minus 2। इस 5 को तो ये कितना आ रहा है? 30। इतना तक समझ में आया? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। तो टोटल आईपी कितना आ रहा है? 30 into 7, 7 रूम हो गया, 7 सबनेट हुआ, पर सबनेट में 30, तो 30 into 7 मतलब 210। पहले कितना आ रहा था जब फ्लैट था? 254, ठीक है, 1 से लेकर 254 तक। अभी 210 आ रहा है, कम तो होगा ही, क्योंकि जितना रूम हो रहा है उतना कम होते जाएगा। रूम बढ़ रहा है, स्पेस कम हो रहा है, क्योंकि वॉल है बीच में। अभी यहां पर एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो मैजिक वैल्यू या ब्लॉक साइज या कुछ होता है इसका, ब्लॉक वैल्यू 256 माइनस ये जो 3 बिट सबनेट मैंने लिया, 3 बिट इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होता है? अभी अभी दिखाया था 224, इसको माइनस करना है 32। आपको इतना तक समझना है। इसके आगे मुझे प्रूफ करना है, हाँ 7 सबनेट होता है और पर सबनेट में 30 करके आईपी आ रहा है। सिर्फ इसको प्रूफ करना है,
इतना तक समझिए। देखिए और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर ये 27 नहीं है, 28 है, तो कितना बिट काटा मैंने? 4 बिट। और बचा कितना? वो तो सर जितना काटेंगे उसके बाद 4। तो यहाँ कितना हो रहा है? 4। यहाँ कितना होगा? 4। कैलकुलेशन क्या होगा? 4। यहाँ वैल्यू कितना आएगा? 15 है ना? यहाँ 4। वैल्यू कितना आएगा? 14। और 4 बिट होने से कितना होगा यहाँ पर? 240। यहाँ हो जाएगा 16। तो इसमें क्या आ रहा है? कितना सबनेट हो रहा है? 15। पर सबनेट में कितना आईपी आ रहा है? 14। तो 15 और 14 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है? कैलकुलेटर कहाँ है? 210 वही 210 ही आएगा। इसमें भी सेम है, जैसे 15 इंटू 14, इसमें भी 210 ही आ रहा है। इसको 28 से 29 करेंगे तो कितना होगा? सर तो उसमें जो बीट आप ले रहे हैं 4 या 3 पहले उसको कितना भी दे सकते हैं हाँ, 5 आप तो 3 देखिए ये कैलकुलेशन CCNA का कैलकुलेशन में /8 से लेकर आप ले सकते हैं /30 तक। क्लास A में तो 8 से स्टार्ट होता है और आप अप टू 30 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन AWS के लिए एक रेंज सेट है, यहाँ से लेकर आप जा सकते हैं इतना तक। AWS में इससे आगे पीछे नहीं जाएगा, उसका रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि AWS का अंदर भी बहुत सारा IP यूज हो रहा है ना, खुद यूज करता है। तो हमें सिर्फ ये रेंज ही देखना है, 16 से लेकर 28 तक। अभी स्टार्ट हुआ कहाँ से? 24 से। ये तो आप हमारा रेंज में ही है। और मैंने कितना तक गया? 27 दिखाया, फिर 28 में गया, ठीक है। इसके आगे नहीं जाएंगे। हाँ, सीखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे 29, 30 क्या होता है। नहीं सर, यहाँ का मतलब अगर 28 के लिए आप देख रहे हैं तो 4 जो लिए हम यहाँ पे 6 ले सकते हैं, बाद में 2 लेंगे प्लस, मतलब उसको समझा नहीं, फिर से बोलिए। 4 + 4 है ना सर? हाँ, ये 28 है, मतलब 4 बिट। हाँ ये 4 + 4। यहाँ अगर आप 29 लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। 5 + 3। अच्छा, मैं उसको 29 बनाऊँ। हाँ, 5 जाएगा यहाँ, 3 जाएगा यहाँ, क्योंकि जो यहाँ मैं 5 कर रहा हूँ ना, यहाँ का 5 तो नेटवर्क में जा रहा है। ताकि वो तो पूरा 29 बना रहा है। हाँ, उसको तो बनाना ही है, और रेस्ट ये रह जाएगा। ये 5 तो नेटवर्क के साथ जाएगा, क्योंकि इसको तो 29 होना है, और 5 देने से ही 29 होगा। तब ये चेंज हो जाएगा, ये जाएगा 5 में और ये जाएगा 3 में, ठीक है। कैलकुलेशन भी चेंज होगा, 2⁵ हो जाएगा, ठीक है। इतना तक याद रखिए। हम लोग यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे और यहाँ प्रूफ करेंगे, हाँ भाई इतना सबनेट आ रहा है और सबनेट में इतना मशीन आ रहा है, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये ना घर में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं नेटवर्किंग का ये वीडियो प्लस और भी 2 वीडियो है, 2-3 वीडियो वो भेज दे रहा हूँ, जितना हो सके देख लीजिएगा।